नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 सितंबर 2024। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो रात्रि में 9:15 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। अश्विनी नक्षत्र है, ध्रुव योग, वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज तृतीया श्राद्ध है। आपके पितृ कहीं नाराज तो नहीं? अगर नाराज हैं तो ये तय जानिए कि आपके पूरे परिवार की उन्नति बाधित हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि हमारे पितृ जितनी जल्दी नाराज होते हैं, उससे कहीं अधिक शीघ्रता से प्रसन्न भी हो जाते हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग आपके पितरों को प्रसन्न करेगा और बेहद सरल उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो पितृपक्ष के दौरान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, आपके लिए परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में है, मंगल मिथुन में है, बुध सिंह में, सूर्य और केतु युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, शुक्र का संचरण तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। वैसे तो ये चंद्रमा शुक्र की दृष्टि से दृष्ट होने से गजकेसरी योग का निर्माण करें, पर इस चंद्रमा पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी है। अब देखा जाए तो शुक्र के सन्मुख होने के कारण गजकेसरी योग का आपको प्रभाव मिलेगा, जो कि श्रेष्ठ है। परंतु ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, सो अज्ञात भय, यानी जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित हो, उनके लिए कहीं ना कहीं अज्ञात भय की स्थिति उत्पन्न होगी। तो किस तरह से प्रभावित करने वाला है आज का ये दिन आपको, और कौन सा उपाय करना चाहिए, इसे हम जानेंगे। किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, ये भी हम जानेंगे। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 सितंबर दिन बुधवार, अष्टमी श्राद्ध है। उस दिन जीवित पुत्रिका व्रत है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है तो कर सकते हैं, बाकी वैसे उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझ करके अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो इस लिंक को अभी क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है, ओनली एस्ट्रोलॉजी। हो सकता है आपको ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम ना अभी आ रहा हो, जो भी नाम दिखाई पड़े, अभी जो लिंक मैंने आपको दिया उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाकर के आपको ढूंढना है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट कहां है, और उस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। और आजकल तो विशेष रूप से मैं नए नए वीडियोज उसमें हर दिन जोड़ रहा हूं, जो कि आपके ज्योतिषीय ज्ञान में अद्भुत रूप से वृद्धि करने वाला है, जो कि आपको और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए पर्याप्त है। आगे पीछे कोई मतलब नहीं, आप उसके सारे वीडियोस बस देख डालिए और आप विश्वास मानिए ज्योतिषी बन जाएंगे। मुलाकात करना चाहते हैं तो अभी मैं दुबई में हूं, 20, 21 और 22 सितंबर तक आप दुबई में या दुबई के आसपास हैं तो मुलाकात कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष का ये अवसर बहुत तरह की शंका संशय मन में लोगों के होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और मैं बीते कई वर्षों से बताते आ रहा हूं कि जरा गौर से देखिए, कलौ चंडी विनायकौ, इस कलिकाल में भगवान गजानन और मां भगवती जगदम्बा की आराधना को विशेष माना गया है। लेकिन गौर से देखेंगे आप तो एक कमाल की चीज आपको देखने को मिलेगी कि पहले गणेश जी की आराधना हुई और फिर इसके पश्चात शक्ति की आराधना होगी। आपने कभी किसी मंत्र को संपुटित करते देखा होगा कि मंत्र को संपुटित कैसे किया जाता है, तो पहले और फिर बाद में बीच में उस मंत्र को बोला जाता है, तो दोनों तरफ संपुटित वाले मंत्र होते हैं। तो यहां गौर करिए तो ऐसा लग रहा है जैसे पितरों को इस कलयुग के सर्वाधिक श्रेष्ठ जो देवता हैं, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, उनसे संपुटित किया गया है। इसका मतलब आप समझते होंगे प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा कि आपके पितृ आपके हैं और आपके पितरों की आराधना आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। गणेश जी की आराधना मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। शिव जी की आराधना, मां भगवती की आराधना आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। पर मेरे पितरों की आराधना आप नहीं कर सकते और आपके पितरों की आराधना मैं नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ आपको करने का अधिकार है। और अगर आप इस समय विशेष में, इस पितृपक्ष के अवसर में उनके लिए कुछ नहीं करते तो जरा सोच के देखिए कि एक ऐसा समय, आप यूं समझ लीजिए, कल्पना करके देखिए कि आप बुजुर्ग हो चुके हैं और अपने घर में बैठे हुए हैं। सबके घर में बड़ी खुशियां हैं क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई आ रहा है, उनके बच्चे आ रहे हैं। माँ बाप बुजुर्ग होकर के बैठे हैं अपने बच्चों के इंतजार में, सबके घर में उनके बच्चे आ रहे हैं। लेकिन आपके घर में आपके बच्चे तो आ ही नहीं रहे। आप देखते देखते आपकी आंखें पथरा गई, परंतु आपके अपने बच्चे नहीं आए। अब सोचिए आप पर क्या बीत रहा होगा। आप यही सोचते हैं कि पूरी जिंदगी में इनको बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए लगा दिया और देखो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। इसी अवस्था में पितृ फिर श्राप देने लगते हैं। याद रखिए, पितरों को उनका अंश प्राप्त होता है और यह समय है क्योंकि पितृ बेहद करीब आ जाते हैं। इस समय में पितृलोक से जैसे आपके द्वारा दिया गया कोई भी चीज उनको शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो याद रखिए कि पितृपक्ष का ये जो समय है, एक ऐसा समय है जहां आपके द्वारा किया गया सद्कार्य, उसका प्रतिफल आपके पितरों को जाता है। पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कार्यम तत्श्राद्धम। और भगवान की पूजा में श्राद्ध, श्रद्धा, श्राद्ध कैसे बना है? श्रद्धा से बना है। असल में यहां शब्द का इस्तेमाल है श्रद्धा। परीक्षा है आपकी श्रद्धा की, कितनी श्रद्धा रखते हैं आप अपने पितरों से। याद रखिएगा कि पितरों की कृपा न हो तो गणेश जी भी कोई विशेष भला नहीं कर पाएंगे, मां भगवती भी कुछ विशेष भला नहीं कर पाएंगी। ये पितरों की कृपा होगी तभी संभव है। मैं कुछ उपाय, सरल सा उपाय आपको बताता हूं, ये करिएगा। रोज कर सकते हैं, आज मैं दूसरे तीसरे दिन बता रहा हूं, लेकिन आप जब से बता रहा हूं आप तब से करिए, ऐसा कोई विशेष नहीं है।
आज इस प्रयोग को मूल रूप से अष्टमी से लेकर के अमावस्या तक करना है। करना क्या है? आपके घर में तुलसी जी का पौधा तो होगा ही। पितृपक्ष में तुलसी जी की अगर पूजा की जाए विशेष रूप से, और कोई कह देता है रविवार के दिन न की जाए, तो उनकी बात को नजरअंदाज कीजिए। पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, पूजा किया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी जी भगवान श्री विष्णु की सेवा में होती हैं, तो अब कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी भगवान राम की सेवा में होते हैं, तो उनका पूजा मत करिए। तो बेतुकी बातें हैं, उन सबको नजरअंदाज करिए और पूजा उनकी हर दिन हो सकती है। रविवार के दिन पत्ता तोड़ने की मनाही है। पत्ता भी तोड़ा जा सकता है रविवार को, अगर भगवान सूर्य विष्णु की पूजा करनी हो और आपके पास पत्र उपलब्ध न हो। खैर, तुलसी जी की पूजा करने से पितृपक्ष में उनमें जल अर्पित करना और पितृभ्यः स्वधायै नमः, ओम पितृभ्यः स्वधायै नमः, इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी जी में जल अर्पित करना, उनके सम्मुख घी का दिया जलाना, तुलसी जी की 7 परिक्रमा करना, इससे पितृ विशेष प्रसन्न होते हैं। अष्टमी से लेकर के अमावस्या के बीच अपने घर के मुख्य द्वार पर सायंकाल यदि तिल तेल का दीपक जलाया जाए और पितरों का स्मरण किया जाए, ओम पितृभ्यः स्वधायै नमः, इस मंत्र का जप करते हुए, तो भी पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, पितरों के नाम से दीप दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह याद रखिएगा कि ये बाकी के जो आप पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करते हैं, उसके अलावा मैं ये बता रहा हूं, भूलिएगा मत। पितरों के निमित्त जो आप तर्पण इत्यादि करते हैं, तिथि विशेष पर जो आप तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उसके अतिरिक्त ये करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। उसके अतिरिक्त ये करके बाकी छोड़ना नहीं है, वो करना है। गणेश जी की पूजा में लेट हो जाए चलेगा, दुर्गा जी की पूजा में थोड़ी कमी रह जाए चलेगा, पर पितरों में कमी नहीं होनी चाहिए। सब उन्हीं का दिया आपको है, कोई कमी मत छोड़िए। तो ये करिए। दीप दान करने से उनको विशेष शांति मिलती है। कैसे? अब आप अष्टमी से लेकर के अमावस्या के मध्य पितरों के निमित्त कहीं भी चले जाइए, किसी पीपल वृक्ष के नीचे, और उनके नाम से अपनी क्षमता अनुरूप 3, 5, 7, 11 दिया जलाइए। इससे पितृदोष शांत होता है, घर परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा विशेष रूप से मिलती है। पितरों की आत्मा जब प्रसन्न होती है, पितृ संतुष्ट होते हैं, तो आपको हर तरह से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः दोहरा देता हूं, पितृपक्ष में तुलसी जी की विशेष पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में तुरंत दिखाई पड़ेगा। आपके पितृ शीघ्र प्रसन्न होंगे। तो मेरी जितनी भी मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई है, वो करिए। और साथ ही साथ इस पितृपक्ष में आपके पितरों की विशेष कृपा हेतु मैंने 28 सितंबर को त्रिपिंडी श्राद्ध का सामूहिक आयोजन किया हुआ है। बहुत से लोग इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। मैं बार बार आपसे ही कहूंगा, उस दिन तो कार्यक्रम जब चलेगा तो आप देखेंगे ही, लेकिन अगर अभी तक आप सम्मिलित नहीं हुए हैं तो होइए, और साथ ही साथ आने का प्रयत्न करिए। वाराणसी, काशी, ये मोक्ष की नगरी है, और उसमें भी एकादशी, आमतौर पर एकादशी के दिन श्राद्ध इत्यादि को ना करने की बात कही जाती है, लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध को एकादशी के दिन करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। और उसमें भी क्योंकि हम पितरों को विष्णुलोक में उनको जगह मिले, तो एकादशी से श्रेष्ठ तिथि नहीं हो सकती। मैंने वो आयोजन कर रखा है, एक मामूली सा शुल्क देकर के जब आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो उससे वंचित आपको नहीं रहना चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज आपकी राशि पर ही है, और देखा जाए तो ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल अपने मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के पास आपको लगा लेना है। ऐसा करने से आपको फायदा मिलेगा, आर्थिक रूप से मजबूत आप होंगे, मानसिक अशांति, अज्ञात भय से आपको मुक्ति मिलेगी, और कार्यक्षेत्र में हो रहा विलंब भी, जो बाधा उत्पन्न हो रही, विलंब की स्थिति उत्पन्न हो रही, वो भी दूर होगा। आपको मदद मिल जाएगा और आपके सारे काम बनेंगे।
आज अपने कार्यों को गुप्त रूप से करने का प्रयत्न करिए और अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिए। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन अच्छा है, आप अपनी बुद्धिमानी के दम पर सफलता हासिल करेंगे। घर परिवार से संबंधित कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन ये बात तय है कि आप सब संभाल लेंगे, कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बात बात पर क्रोध मत करिएगा, झुंझलाइएगा मत। बाकी परिवार के साथ भी तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इस बात का सबसे ज्यादा आपको ख्याल रखना है। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी अगर किसी गलत फहमी के कारण है तो आज उसे सुलझाने का प्रयत्न करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए सकारात्मक होगा, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, मन अशांत, जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं वो परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 3, आज का उपाय करिएगा, लाभ होगा। लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश यदि आप करते हैं तो ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट तो ये शुक्र से भी हैं। आज प्रातःकाल लाल मिर्च के 9 दाने भुवन भास्कर को अर्पित करिए। और किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर में फंसे हुए हैं, किसी भी तरह के शत्रुता परेशानी में फंसे हुए हैं, तो उससे मुक्ति की प्रार्थना उनसे करिए। अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, सबका ख्याल रखिए। आज चिंता रहेगी, मन अशांत रहेगा, काम में मन कम लगेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि काम आकस्मिक ढंग से बनेंगे भी, पर छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना होगा और जल्दबाजी में कोई काम आपको बिल्कुल ही नहीं करना। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी से सम्मान प्यार मिलेगा, रिश्तों में गहराई आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा थकान आपको महसूस होने वाला है, अनिद्रा, एंजाइटी डिप्रेशन से ग्रसित हैं तो परेशानी आपकी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आपको नहीं करना है। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध बहुत बढ़िया है दिन। आज एक गुलाब जल की शीशी देवी के मंदिर में जाकर के अवश्य दान करिएगा और हो सके तो स्वयं सफेद वस्त्र धारण करिएगा, फायदा मिलेगा। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, हर तरह से लाभप्रद, आकस्मिक रूप से सफलता दिलाने वाला। जहां धन लाभ की स्थिति बन रही है वहीं आपके सभी जरूरी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति की स्थिति बन रही थी तो ये काम आपका बनने वाला है। आज आपका आत्मविश्वास भी चरम पर रहेगा, सपोर्ट मिलेगा। कोई उलझन परेशानी थी वो दूर होगी। रोजमर्रा के आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो यथावत रहने वाली है, उसमें सुधार नहीं होगा। विद्यार्थियों की बात, व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष दिन श्रेष्ठ है। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से बात करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए। पेट में जलन की शिकायत, अपच की शिकायत होने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें का संबंध है। चंद्रमा का आपकी राशि से 10वें का संबंध है। और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज पितरों का ध्यान करिए, पितृभ्यो नमः। पितृपक्ष का समय चल रहा है। ब्राह्मण को सूखा अन्न या धन, द्रव्य, दक्षिणा कुछ दान करिए। कार्य क्षेत्र में चल रही परेशानी, समस्याएं, बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। मन प्रसन्न होगा, संतुष्टि महसूस होगी। ये बात केवल मृत पितरों के लिए नहीं, जीवित हैं तो उनका और सम्मान करिए। बाकी आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। नकारात्मक विचार को अपने मन से दूर रख करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि होगी तो वहीं कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे कार्य में हाथ डालिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो 10वें का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र पर असर और प्रभाव तो डालेगा, लेकिन अगर आप बस पितरों का ध्यान करके आगे बढ़ें तो आपकी हर परेशानी दूर होगी। माता पिता से किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, अनबन मत करिएगा। और कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो घबराइएगा मत, क्रोध मत करिएगा, आक्रामक मत होइएगा, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। पितरों का ध्यान करिए और कदम आगे बढ़ाइए, परेशानी आपकी दूर होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। आलस्य का त्याग करना होगा। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए क्योंकि उनको अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर बैंगनी है। और निवेश आप करिए।
सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम का संबंध। आज केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के पास लगाइए, कार्यों में फायदा मिलने लगेगा। बाकी भाग्य का साथ मिलने लगेगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बढ़िया है आपके लिए, भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। पर अपने मन की बात अपने तक ही सीमित रखिएगा, हर किसी से शेयर मत करिएगा और एक समय में एक ही काम करिए, एक से अधिक कार्यों को करने से बचिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ेंगे। बाकी कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो उसे आज पूरा करने के लिए आपको जी जान लगा देना चाहिए। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। धन संबंधी मामलों में आपको मदद मिल जाने वाली है और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी आपको फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति है और बात विद्यार्थियों की करें तो जल्दबाजी नहीं करनी है, मन लगाइए और मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बदन दर्द की शिकायत आज रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है और यह चंद्रमा देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज पितरों के नाम से एक घी का दिया अवश्य जलाइए, पितरों से प्रार्थना करिए, बाकी दिन अच्छा होगा उससे। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी शुरुआत में, जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको सफलता मिलने लगेगी, आसपास के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस मामले में दिन अच्छा है। तो धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। किसी से मुलाकात इत्यादि करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। बिना देखे, बिना सोचे, सुनी सुनाई बात के आधार पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है आपको। बाकी जीवन साथी से अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कफ जन्य रोग की संभावना रहेगी आपके लिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश आप ना करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। कपूर से गणेश जी की आरती करिए, परेशानियां आपकी दूर होंगी। नौकरी में चल रही बाधा, परेशानी या किसी भी तरह का उतार चढ़ाव, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई अच्छा मौका मिलेगा। बाकी सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। याद रखिएगा आज का मूल मंत्र शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करना है। बाकी व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है और आज अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। आंख बंद करके किसी को न धन देना न दिलाना। आंख बंद करने का मतलब आप किसी को ऐसे पैसा तो दे नहीं देते हैं, लेकिन जिस पर भरोसा भी हो वहां भी जल्दबाजी मत दिखाइएगा, पैसा फंस सकता है आपका। बाकी प्रेम संबंध के मामले में दिन को शुभ कहूंगा। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो यहां भी मधुरता दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता मिलने वाली है। आज बहुत अधिक मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए और वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। पितरों के नाम से आज मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को धन का दान करिए और साथ ही साथ हो सके तो आज गुड़ का भी दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन और अच्छा होगा। समाज में मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य बनेंगे और जो लोग कहीं ना कहीं आपसे जलन की भावना रखते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो सब के सब शांत होंगे। आज आपके शत्रु रास्ता बदल लेंगे, आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आज का दिन आपको सफलता प्रदान करने वाला है। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां लाता रहेगा। आप इन परेशानियों को बस पार करके आगे बढ़ते रहने का प्रयत्न करिए और आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा तो परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए विशेष रहने वाला है दिन। बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में कोई पुरानी बीमारी, मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के वहां फल का दान करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। शुक्र की दृष्टि से दृष्ट
ये केतु शनि की दृष्टि, ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से भी दृष्ट है। एक्टिव तो आज बहुत रहेंगे, परंतु यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं तो अज्ञात भय से भयभीत भी रहेंगे। घबराइए मत, जोखिम नहीं लेना, पर किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सभी विकल्पों पर विचार कर लेना है। मन अशांत रहेगा, शांत रहने का प्रयत्न करिए, शांति से इस दिन को व्यतीत होने दीजिए, जिद्द मत करिए, अपनी बात को बहुत लंबा मत खींचिए, और सबसे जरूरी जो मूल मंत्र है वो है किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए। जो करना है खुद के भरोसे। कोई बहुत जरूरी मीटिंग इत्यादि है, कोई बड़ी डील है, उसके लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। बाकी संभल करके रहेंगे तो परेशानियों से बचेंगे। जल्दबाजी में निर्णय कर लिया, बिना विचारे निर्णय कर लिया, सुनी सुनाई बात में आकर के निर्णय ले लिया तो परेशानी में पड़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए ठीक ठाक है दिन, मदद मिलेगी आपको आपके मित्र से। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, आलस्य की स्थिति, अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश जानकार की राय से आप करें। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध है। आज इस दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपने कुल देवी के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। माता पिता का विशेष सम्मान करिए। आपकी लगभग जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान आपको मिल जाएगा। अपनी दिनचर्या को सहज और सरल रखने दीजिए, इससे फायदा मिलेगा और किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, अवसर आपको मिलेंगे। बाकी मदद भी मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी उसके लिए दिन ठीक नहीं है। लेन देन के मामले में सावधानी रखिए और जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण फैसला मत करिए। सोच विचार करके फैसला करिए, तभी सकारात्मक परिणाम मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत सजग और सचेत रहना होगा, और वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। आज अपना कोई भी चीज किसी को उधार मत दीजिएगा, और आज किसी से दुश्मनी भी मत मोल लीजिएगा। बस मित्रता ही चाहिए आपको और कुछ नहीं। जिद्द मत करिए, जिद्द से भी आपको परेशानी आएगी। बाकी दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, पढ़ाई में मन लगेगा। हालांकि आलस्य भी आज आप पर जबरदस्त हावी रहने वाला है। मौसमी बीमारियों से जरा सजग और सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन बेहद कारगर, बेहद श्रेष्ठ, सफलता प्रदायक है। आज देवी के मंदिर में जाकर के गुलाब जल की शीशी या इत्र की शीशी दान कराइए। सफेद रंग के वस्त्र को धारण करिए, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। जो भी आपके जरूरी काम थे, जो भी आपके रुके हुए कार्य थे, सब एक एक करके पूरा होते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां धनागमन की स्थिति बन रही है वहां आपके काम एक एक करके सारे पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा और आज अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करिएगा। दिन अच्छा है और इस दिन का अच्छे से आपको लाभ उठाना चाहिए। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। नई नौकरी में है तो सफलता, सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी हो आप, दिन अच्छा है, कोई खुशखबरी मिलेगी। निराशा की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बस अपने काम पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी आपको नहीं करनी है। घर के वातावरण को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। वैसे देखा जाए तो एक लाइन में अगर कहूं तो कुंभ के जातकों के लिए दिन हर तरह से बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी हो तो डॉक्टर से मिल लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है, और निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे आपको राहत मिल जाएगी, परेशानी आपकी दूर होगी। भविष्य को लेकर के कोई इच्छा है आपकी, कोई कार्य, कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। बाकी आज के दिन का आपको जितना हो सके फायदा उठाना चाहिए। आज का दिन हर तरह से आपको सहयोग देने वाला है। दिन बेहद शुभ फलदायक है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। उधार दिया हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। जिद्द करने से आपको बचना है। परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी से बचिए, इससे नुकसान होगा। और वाहन चलाते समय भी बहुत सावधानी बरतिए। बाकी दिन अच्छा है तो इस दिन का जितना हो सके लाभ उठाइए। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से मुक्ति। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।